प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है एक परहेजगार शख्स हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाजिर हुआ। आपके रोज़े पर पेश होकर ये मुसाफिर बहुत रोया और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में अपनी अर्ज़ी पेश की और ये मदीने में ही रुक गया। तो हज़रत उमर ने इस शख्स से कहा कि तुम मुसाफिर हो और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कह देना। इस शख्स ने कहा कि जिस खुदा के आप मानने वाले हैं उसी खुदा का मैं भी मानने वाला हूँ। आप उसी ज़ात के मोहताज हैं तो मैं आपसे क्या मांगूँ। हज़रत उमर इसके तकबे को देखकर कुछ कहे बगैर ही वहाँ से चले गए। कुछ वक्त के बाद जब हज का वक्त आया तो ये शख्स मदीने से मक्का जाने वाले काफ़िले के साथ चल दिया। हज़रत उमर ने इसे देखा तो काफ़िले वालों से कहा कि ये शख्स बहुत परहेजगार और नेक है, इसका ख़ास ख्याल रखा जाए। इसके बाद काफ़िला अपनी मंजिल की तरफ चल दिया। उस काफ़िले में एक औरत की नज़र भी इस शख्स पर पड़ गई। औरत ने जब इसकी खूबसूरती को देखा तो वो इसे पसंद करने लगी। चुनांचे जब काफ़िला एक जगह जाकर रुका तो उस औरत ने इस नेक आदमी के पास अपना खेमा लगा लिया और उस शख्स के करीब जाने की कोशिश करने लगी। औरत इस शख्स के इतना करीब आ गई कि इसने आखिरकार उससे कह ही दिया कि मैं तुम्हारे साथ गुनाह का इरादा कर चुकी हूँ। अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम पर इल्ज़ाम लगा दूँगी और कहूँगी कि तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है और मैं तुम्हें इस इल्ज़ाम में फंसा दूँगी, क्योंकि मैं एक औरत हूँ। मेरी बात पर लोग जल्दी यकीन कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, इस सवाल पर उस नेक शख्स ने क्या कहा आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो आइए आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्यारे दोस्तों, उस नौजवान ने औरत से कहा कि तुम इस गलतकारी से बाज आ जाओ, तुम हज के काफ़िले में शरीक हो, अल्लाह से तौबा करो और मुझसे दूर रहो। ये कहते हुए वो शख्स सोने के लिए चला गया। इसके बाद औरत इस शख्स के पास आई और अशरफी की एक थैली इसके सामान में छुपा दी। अगले दिन इस औरत ने चोरी का शोर मचाया तो सारे काफ़िले वालों की तलाशी ली गई। इसी दौरान औरत ने इस शख्स पर भी इल्ज़ाम लगा दिया और कहने लगी कि मेरी अशरफियाँ इसी के पास ही होंगी, क्योंकि ये काफ़िले से बाहर का शख्स है तो यही चोर है। लोग उसकी तलाशी नहीं ले रहे थे। लोग कह रहे थे कि हज़रत उमर ने इसका ख़ास ख्याल रखने को कहा है, हम तलाशी नहीं लेंगे। लेकिन औरत के बार बार कहने पर इसकी भी तलाशी ली गई। इस शख्स की जब तलाशी ली गई तो इसके पास अशरफियाँ निकल आईं। औरत ने कहा कि देखा, मैं तो कहती थी यही शख्स नेक होने का दावा करता है, लेकिन असल में ये चोर है। इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उसके बाद लोगों ने गुस्से में आकर उसे एक मकाम पर बांध दिया। इस शख्स ने फरियाद की कि मुझे हज मुकम्मल कर लेने दो, उसके बाद जहाँ कहोगे मैं वहाँ आ जाऊँगा, जो मुझे सज़ा दोगे मैं वो कबूल कर लूँगा। काफ़िले वालों ने इससे इनकार कर दिया, लेकिन बाद में ये फ़ैसला किया गया कि इस शख्स को एक मौका और दिया जाए। उससे कहा गया कि हज के बाद तुम फला मकाम पर हमारा इंतज़ार करना, अगर तुम लौट कर नहीं आए तो हम हज़रत उमर से तुम्हारी शिकायत कर देंगे। वो शख्स वादा करता है और हज अदा करने के लिए काफ़िले से अलग होकर रवाना हो जाता है। हज के दौरान रसूल अल्लाह की बारगाह में रोता है, गिड़गिड़ाकर दुआएं करता है, अल्लाह के सामने अपना हाल बयान करता है। उस शख्स की दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। ये आदमी हज के बाद उस मकाम पर पहुंच गया जहां आने का वादा किया गया था। लोगों ने जब उसको देखा तो हैरान रह गए और सोचने लगे ये तो वादे का बिल्कुल पक्का है। उसके बाद काफ़िला वापस मदीने की तरफ चल दिया तो ये शख्स भी उनके साथ मौजूद था। वो औरत जिसने इस पर इल्ज़ाम लगाया था वो हज के दौरान अपना तमाम माल खर्च कर चुकी थी। उसने फिजूल खर्ची की थी। उसने काफ़िले वालों से कुछ माली मदद मांगी लेकिन सब ने इनकार कर दिया। औरत ने कहा कि मैं पास मौजूद किसी गांव में जाकर कुछ मदद मांगूंगी। चुनांचे सफ़र के दौरान जब काफ़िला रुका तो उस औरत ने पास के गांव में जाकर सवाल किया। कोई भी इसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। इस गांव के बाहर एक शख्स मौजूद था। उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा लेकिन मुझे तुमसे बदले में भी कुछ चाहिए।
औरत ने कहा, मैं हज करके आई हूँ, मैं तुम्हारे हक में दुआ करूँगी और मेरी मदद का अज्र तुम्हें अल्लाह पाक से मिलेगा। उस आदमी ने कहा कि वो तो क़यामत के रोज़ मिलेगा, मुझे अभी और आज भी इसका कुछ हिस्सा चाहिए। इस आदमी ने कहा, मैं तुम्हें पैसे तो दूंगा और बहुत सारे पैसे दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ। इस औरत ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब ज़्यादा पैसे देखे तो वो मान गई। चुनांचे इस औरत ने गुनाह किया और वापस काफ़िले में आकर मिल गई और काफ़िला चल दिया। एक मकाम पर इस औरत के पास एक बुज़ुर्ग आए और उन्होंने कहा कि क्या तुम जानती नहीं हो कि तुम माँ बनने वाली हो? औरत ने कहा, ये कैसे हो सकता है, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। उस बुज़ुर्ग ने कहा कि याद करो, जब तुम हज के काफ़िले से वापस आ रही थी तो तुम गांव में रुकी, वहां तुमने एक रात बसर की, बस उसी रात के नतीजे में तुम माँ बनने वाली हो। इस औरत ने कहा, अगर ऐसा हुआ और लोगों को पता चल गया तो वो मुझे कबीले से निकाल देंगे। उस शख्स ने कहा, बड़ा ही आसान तरीका है, जिस पर तुमने पहले इल्ज़ाम लगाया था उस पर भी यही इल्ज़ाम लगा दो। औरत की आंखें एकदम चमक आईं। उसने कहा कि मैं ऐसा ही करूँगी। चुनांचे अगले ही रोज़ उस औरत ने ये शोर कर दिया कि इस शख्स ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है और अब मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जब हम हज के काफ़िले पर सफ़र कर रहे थे तो वहाँ इस शख्स ने एक रात मेरे खेमे में गुजारी थी। काफ़िले वाले बहुत गुस्से में आ गए और उस शख्स के मुतालिक मज़ीद बातें करने लगे। लोग कहने लगे, पहले तो इसने चोरी की, अब हमारे काफ़िले की एक औरत की इज़्ज़त पर हाथ डाला। चुनांचे उसको दरबार उमर में पेश किया गया। तमाम हाल जब कह सुनाया गया तो हज़रत उमर जलाल में आ गए और कहने लगे, तुम मुनाफिक हो, तुमने नेकोकारी और परहेजगारी का भेष अपना रखा है, तुम ऐसे गुनाह करते हो, तुम चोरी करते हो, ज़िना करते हो, झूठ बोलते हो। चुनांचे सख्त सज़ा का हुक्म दे दिया गया। लेकिन उसी मौके पर मौलाए कायनात हज़रत अली आए और कहने लगे, ये औरत झूठी है। जब उन्होंने ये कहा तो औरत एकदम हैरान और परेशान हो गई। हज़रत अली ने कहा कि बताओ, क्या तुमने काफ़िले के दौरान इस शख्स को गुनाह करने की दावत नहीं दी थी? औरत ने जब हज़रत अली के मुंह से ये बात सुनी तो वो कहने लगी, हाँ ये बात सच है। हज़रत अली ने कहा कि क्या तुमने उसके सामान में थैली नहीं छुपाई थी? वो औरत कहने लगी, हाँ मैंने ये किया था। और फिर हज़रत अली ने कहा, क्या तुमने गाँव में जाकर एक आदमी के साथ रात बसर की थी और ये बच्चा उसका है और तुम इससे भी इनकार करती हो? औरत ने जब ये सुना तो वो मान गई और कहने लगी, आपकी कही हुई सारी बातें सच हैं। हज़रत अली ने ये हुक्म दे दिया कि इसको शहर से बाहर ले जाकर एक गड्ढे में दफनाया जाए। इसका आधा जिस्म गड्ढे से बाहर और आधा अंदर हो जाए और फिर इसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाए। वहाँ मौजूद सहाबा और दीगर लोगों ने पूछा, हुजूर आप ये कैसे जानते थे कि ये औरत झूठी है? तो हज़रत अली ने फरमाया कि मेरे अल्लाह ने मेरे सामने वो तमाम वाक़यात चला दिए। मैंने ख़ुद देखा कि किस तरह से इस औरत ने इस नौजवान को बुराई पर माइल करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने इनकार कर दिया, चोरी के इल्ज़ाम पर भी वो खामोश रहा, यहाँ तक कि बदकारी के इल्ज़ाम पर भी वो खामोश रहा। प्यारे दोस्तों, जब आप नेक काम में खामोशी इख्तियार कर लेते हैं तो आपका जवाब अल्लाह की जानिब से आता है और ऐसी सूरत में आता है कि इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।